भाई नमाज, अच्छा एक नमाज ही देखिए, ऐसे तो नमाज के क्वालिटी 6 क्वालिटी है। नमाजी के क्या क्वालिटी है, गिनती करो। नमाजी असली कितना हुआ, अरे असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है कि जब अजान की आवाज उसके कानों से टकरा जाए ना, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाओ, नमाजी तरफ जाएगा, नमाजी तरफ जाएगा। चाहे बेटे की लाश पड़ी क्यों ना हो, चाहे घर में मातम क्यों ना हो, चाहे खुशी का माहौल क्यों ना हो, चाहे आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, असली नमाजी की पहचान यह है कि जब तक वो नमाज नहीं पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। और एक है नकली नमाजी। नकली नमाजी कौन है, नमाज नहीं पढ़ता है, अब उसका समधी आ गया, समधी नमाजी है। अजान हो गई तो समधी बोला कि नमाज पढ़वे नहीं, हाँ मुंह पढ़ी ना, ए फुतकिर मार, टोपी रखू यहाँ देखते। अच्छा समधी जय दिन रहा, नमाज पढ़ा, समधी गया, बोला बाप रे बाप थके गए, नमाज पढ़े पड़े, टोपी रखे दे, अलमारी रखे दे, फिर देखा जावे। नकली, ये नकली नमाजी है। अब फसली नमाजी, फसली नमाजी मिलेगा रमजान में, मस्जिद भर गई। अच्छा जो नमाज नहीं पढ़ता तो रमजान में देखिएगा वो सबसे आगे बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है? अच्छा रमजान का महीना आ रहा है, ऐसा ऐसा रोजेदार मिलेगा, वाह 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 वाह, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। रोजा नहीं रखेगा, सहरी लेकिन नहीं छोड़ेगा, सहरियो खाएगा, इफ्तारियों खाएगा और रोजा नहीं रखेगा। अच्छा एक रोजेदार वो भी देखिएगा रमजान के महीने में पहला रोजा रखेगा, पहला, अब बीच में सब रोजा छोड़ देगा और लास्ट 30वां रोजा होगा उसको रखेगा। तो को मैंने पकड़ा, हमने कहा काबे ये पहला रखा, 30वां रखा, बीच में 28 रोजा काहे छोड़ दिया? बोला नहीं हजरत समझे नहीं, रोजा को घेर दिए हम, कर रोजा भागा जा रहा था। असली हो गेल, नकली हो गेल, फसली। 8 का, कितना का? 8 का। 8 का नमाजी कौन है? जो खाली जुमा जुमा पढ़ेगा और जुमा में भी खाली 2 रकात नमाज पढ़ेगा। और कुर्बान जाओ, जुमा के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था बैठ के, उसका एक दोस्त आया, बोले की करी मियां? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्र वो नमाज छूट जा, चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, सलाम के बाद अपना दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल लो, वजू बना दो तो ना ये कोई रकात नमाज नहीं मिल रहे थे, नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई। इसलिए नौजवानों मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, नौजवानों मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान वो है जो नमाज को नहीं छोड़ता है। वो जो इस्लामी जंगें हुई, जितनी भी जंगें हुई, जंगे बदर हो जाए, जंगे खंदक हो, गज़वा उहद हो, जितनी भी जंगें होती थी ना, तो आपको पता है अब नमाज का टाइम हो गया, जंग हो रही है, जंग हो रही है, कुफ्फारों से मुजाहिद लड़ रहे हैं, सहाबा लड़ रहे हैं, अब नमाज का वक्त हो गया, अब क्या होगा? नमाज छूट जाएगी। तो कुर्बान जाओ, अब उन्हीं मुजाहिदों में से, उन्हीं नमाजियों में से 2 जमात बनते थे। भाई आधा जमात नमाज पढ़ो, आधा जमात लड़ाई करो। इधर लड़ाई भी जारी है, आधे लोग नमाज पढ़ो, आधे लोग नमाज में लग जाते थे, आधे लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं, फिर वो लोग नमाज पढ़कर आकर दुश्मनों से भिड़ गए, फिर ये लोग जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं मुसलमान।
ये ना ईमान है। तो इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, कितने हमारे बच्चे नौजवान तैयार हो गए इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना, नमाज किसान हो काश्तकार हो खेत में काम करते हो, कुर्बान जाओ काश्तकार हो खेत में काम करते हो, फुर्सत नहीं मिल रही है, घर नहीं आ सकते, वही पानी लेकर वजू बनाकर खेत में ही नियत बांधकर खड़े हो जाना। पानी नहीं है, मिट्टी लेकर तयम्मुम करके वही नमाज पढ़ लेना। ताजिर हो दुकान करते हो, मस्जिद दूर है, अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, दुकान ही पर नियत बांधकर खड़े हो जाना। एक बार बताइए, कलकत्ता ये एक बहुत बड़े अमीर आदमी है, जैशे मोहम्मद, कुर्बान जाओ कपड़े वाले हैं, कपड़े की दुकान है उसकी, जैश मोहम्मद अली, जैश मोहम्मद अली, बहुत बड़े ताजिर है कलकत्ते के अंदर में, कई ब्रांच है उसकी, बड़ी बड़ी दुकानें, कुर्बान जाओ कपड़े की। आहा, ईमान तो मैं कहता हूं कि इसे कहते, ईमान क्या है? आप कपड़ा लेने के लिए आए, शादी आपके घर में, बेटी की शादी, बेटे की शादी है, अब लाख 2 लाख का कपड़ा आप खरीदिएगा, आ गए, आप बैठ जाइए, आप बैठ गए, भाई चाय पिलाओ, लस्सी पिलाओ, आप खा पी रहे, अब इसी के दरमियान में मुअज्जिन की आजान की आवाज आ गई, कानों से टकरा गई, कुर्बान जाओ, गुफ्तगू बंद, ऑनर की जबान बंद, नौकर जहां खड़ा वहीं खड़ा रह जाएगा, जो कपड़ा हाथ में उठाया वो हाथ बस उठाकर ऐसे ही खड़ा है, जब तक आजान खत्म नहीं होगी कपड़ा नीचे नहीं रहेगा। और जैसे ही आजान खत्म हुई, सारे ग्राहक को छोड़कर मस्जिद की तरफ ऑनर भी गया, नौकर भी गया, सारे लोग चले गए। तो भाई कपड़ा लेना है, 1 लाख का खरीदारी करनी है, कपड़ा मुझे दो। तो कुर्बान जाओ उनका जवाब होता है कि जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लूंगा अपने सामान की बिक्री नहीं करूंगा, अगर मर्जी है रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो चले जाओ, रोजी का मालिक अल्लाह है। सुभान अल्लाह बोलो तमाशा, ये ईमान है, ये ईमान है। कुर्बान जाओ, आज मामला ये है कि पूरे कलकत्ते के अंदर में उस दुकान से ज्यादा भीड़ किसी दुकान में नहीं पाओगे, लोग बैठे रहते हैं, आधा घंटा 20 मिनट लोग इंतजार करते हैं कि हजरत वो क्या कहते, दुकानदार नमाज पढ़कर आ जाएंगे, इन्हीं से कपड़ा लेंगे। तो वो बैठे क्यों रहते हैं? अल्लाह बैठवाता है, अल्लाह बिठाता है उसे कि बैठो, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, तुम यहीं बैठो। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के आगे सजदा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाअल्लाह तैयार हैं? बस आ जाइए इंशाअल्लाह। अब साथ ही साथ मस्जिद के तामीर और तोसी का काम भी बाकी है। मैंने कहा ना आपको, अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर का उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ, इसमें चंदा कितना हुआ? राम मंदिर का चंदा 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। चंदा किसने दिया? अरे बोलो भाई, किसने दिया? हिंदू भाइयों ने दिया, हिंदू भाइयों ने दिया। और यहां तक के 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। और सुनो, लास्ट में बैंक वालों ने कहा कि अब मेरे बैंक में पैसे रखने की जगह नहीं है। अब अफसोस, अब अफसोस का मकाम यह है, अब अफसोस का मकाम यह है कि राम मंदिर बन रहा है, उन लोगों ने इतना चंदा दिया, कहां कहां से चंदा जा रहा था, लोग कितने कितने पैसे दे रहे थे। कुर्बान जाओ, क्या हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते?